नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज जोशी एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ द धीरज जोशी शो में। और आज जो हमारे शो के गेस्ट हैं वो हमारे मित्र श्री कुंदन नेगी जी हैं। ये हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी कोई क्या जर्नी रही है और हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या इनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ को लेकर के। तो मैं कुंदन नेगी जी का स्वागत करता हूँ अपने शो में और मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे चाहता हूँ, धन्यवाद आपका भी। आपने हमें अपने इस शो में द धीरज जोशी शो में आपने हमें इनवाइट किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू आप सो मच सभी सर। लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो थैंक यू सो मच सर। सर आप हमारे शो में आए, बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमें इस चैनल के माध्यम से, मुझे जो लोग देख रहे हैं सभी लोगों को थोड़ी सी ये इस बारे में बताइए कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही। क्या आपके अनुभव ऐसे रहे, कुछ ऐसे अनुभव रहे जिन्हें आप बताना चाहेंगे कि जिससे कि जो लोग देख रहे हैं उससे कुछ सीख सकें। और क्या ऐसे अनुभव रहे जो आप बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए, जो आपकी लाइफ के अच्छे मोमेंट थे और जो आपके गलत डिसीजन थे। तो सर प्लीज़ अगर आप बताना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी आप हमारे मित्र धीरज जोशी जी के इस यूट्यूब चैनल द धीरज जोशी शो में पहली बार आप इस लॉगिन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बात ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में आप अपने थॉट, अपने विचार तो कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो चीज़ आपको हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस बारे में हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो वो आप कमेंट करके धीरज जोशी जी को बता सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, ये कहें कि मतलब जब डिसीजन लेने का समय होता है, तो मैंने जब 12th पास आउट किया था, तो उसके बाद से उस टाइम पे मतलब बेसिकली ये रहता था कि साइंस लेना है, आर्ट साइड नहीं लेनी है। तो मोस्टली स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि हमें साइंस लेनी है, तो साइंस करके बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको वही करना चाहिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप किसी के प्रेशर में या फिर किसी के दबाव में आप या किसी से कंपटीशन करने के चक्कर में आप कुछ तो कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बीएससी किया था, हालांकि मेरा इंटरेस्ट तो था लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो मैंने उसके बाद से बीएससी किया, एलएलबी किया। एलएलबी के बाद से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए लॉयर। मैं हाई कोर्ट ऑफ जो हमारे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, नैनीताल हाई कोर्ट, तो वहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मोस्टली मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल लॉ की और सर्विस मैटर, और करता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर करता हूँ। तो इन्हीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इन्हीं केसों में मैं क्या कहते हैं, कोर्ट में डिफेंड करता हूँ अपने क्लाइंट को। तो ये तो अभी मेरा जो प्रेजेंट की लाइफ चल रही है, जो प्रेजेंट में जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो इससे जब मैंने शुरुआत की थी इंटर के बाद, मैं बीएससी करने चले गया था। तो बीएससी करने के बाद से मैंने बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं अपनी जॉब सर्च कर रहा था, तो मेरे को जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद से किसी ने मेरे को बताया कि आईटीआई करने से कि कुछ टेक्निकल हैंड होना ज़रूरी है, कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो आपको बेसिक कंपनी में जॉब मिलेगी। तो उसके बाद से मैं आईटीआई करने चले गया। तो मैंने आईटीआई किया, 2 साल कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जॉब सर्च करने गया, तो फिर भी मतलब जैसा मैं चाहता था या जो जॉब मैं चाहता था मेरे को मिली नहीं। तो उसके बाद से फिर मैंने कंपनी में भी कहीं काम नहीं किया या फिर कहीं भी काम नहीं किया। तो फिर ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुए, कुछ मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं अपने आप को एक जगह पर स्थिर नहीं कर पाया। ना ही मैंने बीएससी ढंग से किया, ना मैंने आईटीआई किया। तो उसके बाद से फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, तो मैं लॉ करने चले गया, तो एलएलबी किया। उसके बाद से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा जब हम कोर्ट में जाते हैं एज ए लॉयर, अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन तब से मैं एलएलबी करने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस पर हूँ, तो उसके बाद से मैं कहीं भटका नहीं, इधर उधर नहीं गया। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप जो भी करना चाहो, जैसे 12th पास आउट करने के बाद आप बीएससी करो, बीकॉम करो, बीए करो, जो भी करो, तो उसका एक फ्यूचर
एस्पेक्ट देख के उसको करना चाहिए कि फ्यूचर में हम बीए कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, बीकॉम कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा या नहीं। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो उसको दिल लगा के कीजिए। ऐसा नहीं कि आज बीए किया, कल एलएलएम करने चले गए, सॉरी एलएलबी करने चले गए, परसों बीटेक करने चले गए। तो आप एक एम बनाओ और उसी में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को उसी में आगे बढ़ाओ और काम दिल लगा के करो। अगर आपको बीए करना है तो आप बीए ही करिए। ऐसा नहीं कि बाद में किसी के कहने पे आप कुछ और करने चले गए, कभी पॉलिटेक्निक करने चले गए, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा बेसिकली आप यही मैं अपना थॉट है, मेरा विचार है कि हम जो भी कर रहे हैं तो उसको मन लगाकर और दिल लगाकर हमें काम करना चाहिए। भले ही वो पढ़ाई हो या किसी फील्ड में हमें जॉब करनी हो या कुछ भी बिजनेस करना है, जो भी करना है तो वो दिल लगा के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन हमने कुछ बिजनेस किया, दुकान खोली या फिर कुछ भी किया, ट्रांसपोर्ट का काम किया, गाड़ी खरीदी, कुछ भी किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन हम उसको छोड़ छाड़ के चले गए, फिर एक नया काम पकड़ लिया। तो इससे क्या होता है, ना तो हम उस चीज़ में हम रेगुलर उसको काम को कर पाते हैं, बाकायदा हमारा क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई शॉप खोली तो हम कंटिन्यूसली उसको करेंगे तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली एक दिन आगे बढ़ेगा। लेकिन पता चल रहा हमने 2 महीने हमने शॉप खोली, उसके बाद से हम कुछ और धंधे में चले गए, तो हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट होता है, तो सब कुछ वेस्ट होता है और उसके बाद से टाइम हमारे पास बहुत कम बच जाता है। तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए और डिसीजन लेते समय ये सोच के हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कि इसके फ्यूचर में क्या इसके प्रॉफिट हो सकते हैं एंड क्या इसके लॉस हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा थॉट यही, मेरा विचार यही है कि आपको 12th के बाद जो भी करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब करनी है, तो वो पूरा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपने जो मैसेज दिया है सब लोगों को, वो मैसेज ये है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 12th के बाद जो डिसीजन लेना, लाइफ के जो सबसे बड़े डिसीजन है, एक तो है कैरियर का, दूसरा है शादी का। तो जो कैरियर का डिसीजन है उसमें आपने 100 बार, 50 बार, 1000 बार सोचना है, पूछना है, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके जो एक्सपर्ट हैं आपने उनसे एडवाइस लेनी है। नहीं कि आपने किसी से भी अपने कैरियर का कंट्रोल किसी और को मत दो, आप खुद सेलेक्ट करो कि आपने क्या करना है। आपने कैरियर के लिए एडवाइस किसी से नहीं लेनी है, आपने जो डिसाइड कर लिया है उस कैरियर में जाने के लिए आप उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं आपने उनसे एडवाइस लेनी कि इस फील्ड में कैसे हम काम करें। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने 12th पास करने के बाद मैंने टैली सीखी थी, मात्र 1500 रुपये में मैंने कुसुमखेड़ा में अफेल एक्सेस करके एक जगह थी, वहाँ टैली सीखी थी। मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या करना है करके, लेकिन वो बोलते हैं ना कि या तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लें, या फिर आपकी जिससे शादी होगी उससे मोहब्बत कर लें। तो मैंने टैली सीख ली थी, तो फिर मुझे और तो कुछ समझ में आता नहीं था, उतना पता भी नहीं था कि क्या करना होता है 12th के बाद, ऐसा कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं था। तो हमने जिससे शादी करी उसी से मोहब्बत कर ली। अगर हमने टैली सीखी तो इतना सीख ली कि उसी ने हमें सब कुछ पहुंचा दिया। आज हम जो भी हैं उस टैली की ही बदौलत हमने आगे बढ़े। और कंसिस्टेंसी जो ये बोल रहे थे, मैंने कंसिस्टेंसी बहुत रखी, मतलब कि मैंने जिस चीज़ में लगा मैंने वो छोड़ा नहीं, आज तक मैं वही कर रहा हूँ। बहुत रखी, मतलब कि मैंने जिस चीज़ में लगा मैंने वो छोड़ा नहीं, आज तक मैं वही कर रहा हूँ और आगे भी भविष्य में वही करता रहूँगा। इसके साथ साथ मैंने और चीज़ें ऐड ऑन करी, जैसे मैंने क्रिमिनल की प्रैक्टिस ऐड ऑन करी, रजिस्ट्रार की प्रैक्टिस ऐड ऑन करी, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ी। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आप जिस चीज़ में आप माहिर हैं वो ना छोड़ें, जिससे आप आगे बढ़े हैं वो ना छोड़ें। और अगर आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिलती तो जिससे शादी हो जाए उससे मोहब्बत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।